हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट किया। ठीक है, एक वीडियो का ही था, उसमें कुछ सिलेबस में से मोस्टली सब कुछ निकल चुका है। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरियाज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पैरेललोग्राम का एरिया क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दो ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करेंगे, पर कैसे कंपेयर करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। ठीक है, पहले तो इस चैप्टर में कौन सी चीज सिलेबस में है और कौन सी सिलेबस में से निकल चुकी है वो मैं आपको टिक करवा देती हूँ। ठीक है, तो बुक का चैप्टर नंबर 9 ओपन करो। चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, पेज नंबर 152। पेज नंबर 152। तो पेज नंबर 152 में है टॉपिक नंबर 9.1 इंट्रोडक्शन, वो सिलेबस में है। टॉपिक 9.1 इंट्रोडक्शन सिलेबस में है। हो गया? ठीक है, नाउ आ जाओ पेज नंबर 154 पे। पेज नंबर 154, टॉपिक 9.2 फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सिलेबस में है। टॉपिक 9.2 फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 155, पेज नंबर 155 उस पे है एक्सरसाइज 9.1, वो सिलेबस में है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, देखो पीछे से नया टॉपिक है 9.3। एक्सरसाइज 9.1 एक ही क्वेश्चन है, वो सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 156, पेज नंबर 156। ठीक है, उस पे है टॉपिक 9.3, उस पे है टॉपिक 9.3 पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, वो टॉपिक हमारा सिलेबस में है। टॉपिक नंबर 9.3 पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वो सिलेबस में है। हो गया? ठीक है, फिर आ जाओ पेज नंबर 157 में। पेज नंबर 157 देखो, इस चैप्टर में 3 थियोरम्स है, 3 थियोरम्स है। थियोरम 9.1, थियोरम 9.2 एंड थियोरम 9.3। इस पूरे चैप्टर में 3 थियोरम्स है। कोई भी थियोरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तीनों में से कोई भी थियोरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें उनके जो मेन सेंटेंस होते हैं ना, वो ही याद रखने हैं। ठीक है, थियोरम के सिर्फ मेन सेंटेंस ही याद रखने हैं। किसी भी थियोरम का प्रूफ इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पेज नंबर 157 है, उसके ऊपर है थियोरम 9.1। थियोरम 9.1 क्या है कि पैरेललोग्राम्स, हाँ थियोरम 9.1 वो समझाऊंगी बाद में, मैं अभी सिर्फ टिक करवा देती हूँ। तो थियोरम 9.1 प्रूफ सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मेन सेंटेंस याद रखना है। ठीक है, फिर पेज नंबर 158, पेज नंबर 158 पे है एग्जाम्पल 1, सिलेबस में से कैंसल। एग्जाम्पल 1 कैंसल हो चुका है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर नीचे है एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 भी सिलेबस में से कैंसल, वो भी हमारा सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 2 भी कैंसल। ठीक है, फिर आ जाओ पेज नंबर 159 पे। पेज नंबर 159 उसमें है एक्सरसाइज 9.2, पूरी एक्सरसाइज कैंसल। एक्सरसाइज 9.2 पूरा कैंसल, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 पूरा कैंसल हो गया। ठीक है, फिर पेज नंबर 160, पेज नंबर 160 आया, उस पे है टॉपिक 9.4। टॉपिक 9.4 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। टॉपिक 9.6 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो वो सिलेबस में है। टॉपिक 9.4 हमारा सिलेबस में है। हो गया? ठीक है, फिर उसके नीचे लास्ट में पेज नंबर 160 पे लास्ट पे दिया है थियोरम 9.2।
थ्योरम 9.2। तो मैंने जैसे आगे बोला वैसे प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ सेंटेंस याद रखना है। क्लियर? ठीक है ना। पेज नंबर 161 पेज नंबर 161, ठीक है। उसपे है नीचे देखो थ्योरम 9.3 दिखा, थ्योरम 9.3। तो उसमें भी हमारा प्रूफ सिलेबस में, यहाँ पे प्रूफ दिया भी नहीं है, तो वो सिलेबस में तो होगा ही नहीं, सिर्फ सेंटेंस याद रखो, ठीक है। उसके नीचे दिया है एग्जाम्पल 3, वो भी सिलेबस में से कैंसल। नीचे है एग्जाम्पल 3, वो भी हमारा सिलेबस में से कैंसल हो चुका है, ठीक है ना। पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 एग्जाम्पल 4 वो कैंसल। पेज नंबर 162 पे एग्जाम्पल 4 वो हमारा सिलेबस में से कैंसल हो चुका है। एग्जाम्पल 4 सिलेबस में से कैंसल हो चुका है, ठीक है। फिर नीचे है एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 वो पूरा एक्सरसाइज कैंसल। एक्सरसाइज 9.3 पूरा हमारा सिलेबस में से कैंसल हो गया। एक्सरसाइज 9.3 पूरा हमारा सिलेबस में से कैंसल, ठीक है, हो गया डन। ये एक्सरसाइज 9.3 कैंसल। फिर नीचे है, पीछे है एक्सरसाइज 9.4, वो तो उसमें ही लिखा है ऑप्शनल, तो वो तो सिलेबस में होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कि चैप्टर नंबर 9 में एक भी थियोरम सिलेबस में नहीं है, एक भी सम नहीं है, सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कैंसल हो गए। देखो सिर्फ 9.1 ही है, तो वो तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ यस नो ही लिखना है, ठीक है। मतलब सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी हमारे सिलेबस में है, जैसे चैप्टर 8 में था, कैलकुलेटिव पार्ट पूरा कैंसल, ठीक है। अब हम चैप्टर समझना स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में है क्या। पहले तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल क्या है वो आप सबको पता है, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो। पैरेललोग्राम मतलब कि वैसे क्वाड्रिलेटरल जैसे कि जिसकी ऑपोजिट साइड, दोनों ऑपोजिट साइड की पेयर दोनों एक दूसरे से क्या हो, इक्वल हो। ऑपोजिट साइड्स की पेयर में ऑपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल, ठीक है। और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। हमने चैप्टर 8 में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अलग अलग देखी थी। एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दूसरा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तीसरा क्या देखा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फिर हमने थ्योरम 8.1 तो प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम में जो कोई भी आप डायगोनल ड्रॉ करो, वो डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव किया था थ्योरम 8.1, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल की मदद से जो दो ट्रायंगल में डायगोनल डिवाइड, सॉरी पैरेललोग्राम जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होता है वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो ये है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स ना। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वैसे पॉलीगॉन की जिसमें 3 साइड्स हो, वैसे पॉलीगॉन्स की जिसमें 3 साइड्स हो, फिर 3 साइड्स कोई भी मेजरमेंट की हो, तीनों एक दूसरे से अटैच होती हो, तो वो क्या बनेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल हो। फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब कि कोई भी 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। और तीसरा ऐसा होता है कि जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। क्लियर? ठीक है, ये हो गए ट्रायंगल्स। क्लियर? नाउ figures on the same base and between the same parallels. Figures on the same base and between the same parallels. ठीक है, आपको 2 पैरेलल लाइन दी हो, दो पैरेलल लाइन दी हो। ये दोनों पैरेलल में एक मैंने फिगर बनाई, ठीक है। ऐसे ना हो, शायद ऐसे भी हो सकती है, कोई भी फिगर
दो पैरेलल लाइंस हो, उसमें कोई एक आप फिगर बना, करेक्ट। ये क्या बना, देखो दो पैरेलल लाइंस से एक दो लाइंस पैरेलल हो अगर बाकी की दो साइड पैरेलल ना हो, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां से मैं एक ट्रायंगल बनाती हूं, बनाया ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेपेजियम और ट्रायंगल का बेस सेम है। ये है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, पहला है ट्रेपेजियम ए बी सी डी। फिर है ट्रायंगल ए बी ई, दो अलग अलग फिगर है, ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी और ये ट्रायंगल ए बी ई। तो दोनों में आपको दिख रहा है कि दोनों का बेस ए बी सेम है, ठीक है। और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में आती है, तो इसे बोलते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। आपको अगर ऐसा दिया होगा, दो पैरेलल लाइन दी हो, दो पैरेलल लाइन दी हो, एक यहां पे दिया हो पैरेललोग्राम, ठीक है, दूसरा यहां पे दिया हो ट्रायंगल, ठीक है। तो एक यहां पे है ये पैरेललोग्राम, ठीक है, दोनों सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, बट ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल दोनों का बेस कॉमन है, नहीं है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसका बेस है ए बी और इसका बेस है एक्स वाई, दोनों का सेम बेस नहीं है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। तो दिस आर द फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स बट नॉट विथ द सेम बेस, ठीक है। दिस आर द फिगर्स विथ द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दिस आर बिटवीन सेम पैरेलल्स बट बेसिस आर नॉट सेम, क्लियर, ठीक है। ये हो सकता है एक, ये भी हो सकता है, देखो अलग अलग पॉसिबिलिटीज में आपको समझा रही हूं, ठीक है। एक ये हो सकता है, दो पैरेलल लाइन है, यहां पे ट्रेपेजियम बना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, व्हाटएवर द क्वाड्रिलेटरल इज, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है। फिर यहां पे से एक ऐसे ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ना हो, दूसरा पैरेललोग्राम ले लो, ऐसे देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फिगर है, एक बड़ा ट्रेपेजियम और दूसरा छोटा पैरेललोग्राम। ये है ए बी सी डी, ये है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों का बेस ए बी तो सेम है, दोनों का बेस ए बी सेम है, बट दोनों सेम पैरेलल के बीच में नहीं है, ठीक है। ये वाला ई एफ है वो ये पैरेलल से टच नहीं करता, ऊपर दोनों पैरेलल से, ऊपर नीचे दोनों पैरेलल जो लाइंस होती है दोनों से टच होना चाहिए, तो ही बिटवीन द सेम पैरेलल बोला जाएगा। आया समझ में, दोनों पैरेलल लाइन से वो टच होना चाहिए तो ही बिटवीन द सेम पैरेलल बोला जाएगा। यहाँ पे बेस ए भी तो दोनों में सेम है, बट बोथ आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्लियर। क्योंकि ये ई एफ का पैरेलल लाइन तो ये हो जाएगा ना, ठीक है, और सी डी का ये तो ये लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन्स हो गई ना। आया समझ में, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों पैरेलल लाइन से टच होनी चाहिए तो ही बिटवीन द सेम पैरेलल बोला जाएगा, ठीक है। तो दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑन द सेम बेस बट नॉट विथ द सेम, नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्लियर, ठीक है। ये हो सकता है। फिर एक और अलग पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो पैरेलल लाइन ऐसे केवल ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे भी दो पैरेलल लाइन के बीच में फिगर्स हो सकती है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसमें एक ये बना, ठीक है, यहां से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये है नाम, यही पे मैं सेम नाम दे रही हूं एबीसीडी, और ये ट्रायंगल है यहाँ पे एईडी ट्रायंगल, ट्रेपेजियम एबीसीडी एंड ट्रायंगल एईडी, ठीक है। दोनों में बेस एडी सेम है, बेस ऐसा जरूरी नहीं बेस बोला इसलिए नीचे ही आना चाहिए,
बेस ऊपर भी हो सकता है, ऐसे साइड में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेम बेस है एडी और बिटवीन द सेम पैरेलल है, सेम बेस एडी और पैरेलल दोनों में एक ही लाइन है, देखो, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम बिटवीन द सेम विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे हर बार फिगर में कोई क्वाड्रिलेटरल और कोई ट्राइंगल ही हो, ठीक है, दूसरी कोई फिगर भी हो सकती है, ठीक है ना। एक दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रही हूं। ये दो फिगर है, एक है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दूसरा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। दो ट्रेपेजियम है, एक ए बी सी डी, दूसरा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, पर दोनों में ऊपर या नीचे कहीं पे भी सेम बेस नहीं है, देखो, ठीक है। इसका बेस ए बी है जबकि इसका बेस एक्स वाई है, यहाँ पे बेस डब्ल्यू जेड है जबकि यहाँ पे डी सी है, ठीक है। बिटवीन द सेम पैरेलल है बट बेस सेम नहीं है, देखो, ठीक है। इसका बेस होगा ए बी और यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे इसका बेस होगा डी सी और यहाँ पे डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो दीज आर द फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स बट नॉट विद द सेम बेस। आया समझ में? तो ऐसी अलग अलग फिगर्स हो सकती है, हमें सिर्फ क्या देखना है, फिगर्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिर वो फिगर कोई भी हो, दो पैरेललोग्राम हो, या तो एक पैरेललोग्राम एंड एक ट्राइंगल हो, या तो एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम हो, कोई भी दो फिगर्स, कोई भी दो फिगर, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, कोई भी दो फिगर हो सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या देखना है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्लियर, ठीक है। दोनों का बेस एकदम सेम होना चाहिए और बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, मतलब कि जो दो पैरेलल लाइन हम लेते हैं दोनों से वो फिगर्स टच होनी चाहिए और दोनों का बेस एक ही होना चाहिए। ये दोनों टच तो होती है सेम पैरेलल लाइन से बट बेस अलग अलग है, देखो, ठीक है। हमें सिर्फ वैसी वैसी फिगर्स देखनी है जिनका बेस सेम हो और जो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर से हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1, पर अभी हम यहाँ तक रखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।